आज मैं आपको बताने वाला हूँ सलात तस्बीह कैसे पढ़ी जाए, उसका तरीका क्या है। सिंपल सा तरीका आज मैं आपको ऐसे तरीके से इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करूँगा, जिससे एक बार आप अगर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं भूलेंगे। एकदम आसान तरीका, कोई भारी तरीका नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले इसकी फ़जीलत के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़जीलत का यह आलम है। इस छोटी सी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है कि अगर इसको रोज़ाना पढ़ सको तो रोज़ाना पढ़ो, अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, और अगर हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़िए। अगर महीने में भी नहीं पढ़ सके तो साल में एक बार ज़रूर पढ़े, और साल में भी अगर नहीं पढ़ सके तो ज़िंदगी में एक बार हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए सलात तस्बीह। ये इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी फ़जीलत क्या है। इसकी बहुत सारी फ़जीलत, इसके बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिंपल शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले नीयत की बात कर लेते हैं। नीयत कैसे करते हैं? नीयत का दारो मदार दिल के ही है कि नीयत जब हम करते हैं तो दिल से करते हैं, उसी को नीयत कहते हैं। ज़बान से कह ले तो बेहतर होगा। जैसे अदर नमाज हम पढ़ते हैं तो कहते हैं नीयत कि मैंने 4 रकात या 2 रकात नमाज वगैरह, तो ये सिंपल मतलब जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको तो तरीका पता ही होगा। जो नहीं पढ़ते उसके लिए अगर वो इतना नहीं बोल सकता तो दिल की नीयत से अगर नीयत कर ले कि मैं सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो भी हो जाएगा। मगर ज़बान से कहेंगे तो बेहतर है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होगा, हो जाएगा। नीयत है, नीयत कि मैंने 4 रकात नमाज और सलात तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला की मुबारकबाद शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। सिंपल सा शॉर्टकट। और अगर जो इतना लंबा नहीं बोल सकता वो सिंपल सा दिल में इरादा करे कि मैंने सलात तस्बीह की नमाज की नीयत की और नीयत बांध ले तो भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तरीका बताता हूँ कि उसके बाद नीयत बांधने के बाद आपको करना क्या है। नीयत जैसे आपने बांधा और उसके बाद सबसे पहले आपको सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अतबार, ये पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि 15 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। कलमे का अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ, कलमा ये है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इतना ही पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना। ये मैं तीसरा कलमा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहला कलमा, दूसरा कलमा और तीसरा कलमे के शुरू से लेके यहाँ तक आपको मिल जाएगा। हर नमाज की किताब में आपको आराम से मिल जाएगा और किताबों में मिल जाएगा। तो आपको ये पढ़ना है कितनी बार? 15 बार। 15 बार पढ़ने के बाद आपको औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद आपको सूरत मिलानी है, जो आपको मतलब याद है वो सूरत मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूरत मिलाने के बाद आपको फिर 10 बार पढ़ना है यही आयत सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। पहले क्या, शुरुआत में सबसे पहले 15 बार पढ़ना है। 15 बार पढ़ने के बाद सूरत मिलानी है, अल्हम्द पढ़ना है, सूरत मिलानी है और फिर 10 बार पढ़ना है। 10 बार पढ़ने के बाद रुकू में जाना है। रुकू में अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। जैसे नॉर्मल नमाज़ पढ़ते हैं वैसे अल्लाह अकबर कहते रुकू में गए, और रुकू में जो पढ़ते हैं वो तस्बीह पढ़ने के बाद फिर ये 10 बार पढ़ना है। सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार 7 बार जितनी बार पढ़े, उसके बाद ये तस्बीह 10 बार पढ़नी है। शुरू सबसे पहले बार में 15 बार पढ़ना, उसके बाद सब 10 10 10 10 ऐसे ही है। तो आप रुकू में गए, तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ लिया सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके सीधा खड़े हुए। सीधा खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द बोला, उसके बाद फिर 10 बार आपको पढ़ना है और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। और सजदे में जाने के बाद आपको पहले तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद 3 बार 7 बार पढ़ने के बाद आपको फिर से वही तस्बीह पढ़नी है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 10 बार। इस बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर करके बैठे। जैसे अल्लाह अकबर करके सजदे से उठते हैं, मतलब बैठे 2 सजदा होता है, तो पहले सजदे के बाद आप बैठते हैं तो अल्लाह अकबर करके बैठे, फिर 10 बार आपने पढ़ा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये, और उसके बाद फिर सजदा किया अल्लाह अकबर कहते हुए। सजदे में फिर से तस्बीह पहले पढ़नी है 3 बार 7 बार 10 बार जितना आप पढ़े, और उसके बाद फिर से आपको सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए वापस खड़े हो जाएंगे, और वापस खड़े होने के बाद फिर सेम प्रोसेस आपको करना है। सेम प्रोसेस मतलब खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको 15 बार सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और कोई सूरत मिलानी है, और उसके बाद फिर से 10 बार पढ़नी है। यानी सेम जैसे मैंने पहले रकात का बताया, सेम टू सेम वैसे आपको
पूरे 4 रकात आपके अदा करने हैं। एकदम सिंपल सा तरीका, कोई बात नहीं। आपको एकदम ध्यान रखना है कि जब भी इधर मतलब ऊपर उठे बैठे हर बार में आपको 10 बार पढ़ना है। और सबसे पहले जो शुरू में पढ़ते हैं मतलब पहली रकात दूसरी रकात में सबसे पहले खड़े होकर के, तो आपको सिर्फ 15 बार पढ़ना है और उसके बाद सारे काम सेम टू सेम होते हैं। एकदम आसान सा तरीका, कोई भारी बात नहीं है। और कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो वगैरह तो उसके बारे में आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं हिंदी में लिख दूंगा। आप वहां से अगर जैसे मैंने बताया आपके पल्ले नहीं पड़ा, दोबारा देखिए कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं क्या करूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन में इसका तरीका दे दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब भी आप पढ़ें उससे पहले देख लीजिएगा, रिपीट मार लीजिएगा अगर समझ में नहीं। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिपीट मारने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान से मैंने आपको आसान तरीके से आपको बताया। तब भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है और मतलब ये होता है कि चलो भूल गए या और कुछ, आज तो मतलब क्या है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं और ये सब में मामले में ऐसे ही रहते पीछे रहते हैं, तो भूल सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जब आप पढ़ें तो एक बार पहले देख लें फिर पढ़ें, एकदम आसान तरीके से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस शब बारात में इंशाअल्लाह ताला हम एक बार ज़रूर सलात तस्बीह पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी फजीलतें बहुत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।